अब तो सारा काम मैं ही करूंगा। काव्या ने मुझे भाई कहा है तो भाई का फर्ज निभाऊंगा और अच्छा भाई बन के दिखाऊंगा। आप लोग प्लीज आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, मैं आप लोगों को खाना सर्व कर देता हूँ। इसी ने चोरी की है। शौर्य ठीक कह रहा है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले ओ। ये क्या हो गया मुझे? अचानक शांत कैसे हो गया? ये सोच, ये एहसास, इसने मुझे एकदम काम कर दिया है। कितना सुकून है ना। ये इसका मतलब जब ये सब कुछ हो रहा था तब प्रीता मेरे आसपास थी, क्योंकि ये एहसास, ये सोच, ये फीलिंग्स, ये बेचैनी मुझे तभी हुआ करती थी जब प्रीता मेरे साथ हुआ करती थी। इसका मतलब प्रीता वहीं थी, वहीं कहीं आसपास, और मुझे पता ही नहीं चला। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं नहीं करती है ड्रामा व्रामा। गुरप्रीत जी, इसका दिमाग खराब नहीं हुआ है, सच में इसका दिमाग फर्स्ट क्लास चल रहा है। वाह, पूरी दुनिया में एक आप ही हो जिसको इसका दिमाग फर्स्ट क्लास लगता है, नहीं तो ये ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता है। ऊपर से आप इसको पागलपंती सिखाते रहते हो हैं? मैं कोई उसको पागलपंती नहीं सिखा रही हूँ, सच में। तो फिर ये बताइए आप कि दुनिया में ऐसा कौन सा बेटा है जो अपनी माँ को चाहता है कि वो गिर जाए, उसको चोट लग जाए, जख्म पहुंच जाए उसको, ताकि प्रीता जी कोर्ट ना जा पाए? ये पागलपंती नहीं तो और क्या है? अरे माँ, आप जो समझ रही है ना बहुत गलत समझ रही है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपको ना थोड़ा सा एक्टिंग करना है, जैसे मूवीज में होता है, जैसे टीवी सीरियल में होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप मुझे मारो सृष्टि जी। लग गई मुझे ऐसे, या अगर मैंने चाकू लेके मार लिया खुद को तो ओ खून निकल रहा है। आपको बस इतना सा एक्टिंग करना है बस। देखो क्या ड्रामेबाज लड़का पैदा किया है मैंने, हैं? गधे के बच्चे, अगर मैंने वहाँ ड्रामा किया ना, तेरी तरह नहीं हूँ मैं। कहीं सच में मेरे को बड़ी सी चोट लगी है रब्बा, तू लेके जाएगा डॉक्टर के पास मेरे को हर रोज मरहम पट्टी कराने के लिए? अरे गुरप्रीत जी, हर रोज मरहम पट्टी की क्या जरूरत है? आपको पहले ही दिन एडमिट कर देंगे ना हॉस्पिटल में, तो मरहम पट्टी आपकी चलती रहेगी। मेरा मतलब है अगर आपको सच में चोट लग गई तो। अरे एक मिनट यार, आप दोनों, एक मिनट। माँ, आप आपके बेटे के लिए इतना नहीं कर सकते? बेटे के लिए एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकते आप अपने बेटे को? खोते दे पुत्र, हैं? मेरे को तो यकीन ही नहीं होता कि मैंने ऐसे नालायक पुत्र को जन्म दिया है। हाय रब्बा, ये कैसा पुत्र दिया आपने मुझे? तू चल, तू निकल यहाँ से बाहर। अरे माँ, लेकिन आपने मुझे बोला ना कि आप मुझे कचरे के डब्बे से उठा के लाई, तो ये पैदा करने वाली बात कहाँ से? वो मैं इसलिए बोलती थी क्योंकि तू छोटी छोटी गलत हरकतें करता था, लेकिन आज तो तूने ना हद ही पार कर दी है। तो अपनी माँ को चोट पहुँचाना चाहता है, घाव दिलाना चाहता है मेरे को, है? तू कैसा नालायक बेटा है। अरे बस माँ, प्लीज मुझे मत डांटो, प्लीज प्लीज। पहली बात तो गलती मेरी नहीं है और आइडिया भी मेरा नहीं है, आइडिया सृष्टि जी का। हे भगवान जी, कितना झूठ बोलता है गुरप्रीत जी। मैंने एक मिनट, यह आइडिया तेरा था अपनी माँ को गिराने का, ठीक है? मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी, लेकिन अब क्या है ना गुरप्रीत जी, हमारे पास ना और कोई ग्रेट आइडिया है नहीं, तो इसके सड़े हुए आइडिया से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ सॉरी। और तुम दोनों को बलि का बकरा बनाने के लिए नहीं मिली थी, हैं? गुरप्रीत जी, एक्चुअली क्या है ना कि आई एम सॉरी, मैंने आपको चीजें बताई नहीं है और मैं बता भी नहीं सकती। मैं हमारी अतीत के बारे में मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनती है आपसे कि प्लीज आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि क्या है ना, अगर दी कोर्ट गई ना तो उनकी दिमागी हालत पे असर हो सकता है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, इसलिए। अच्छा, अब आप सच बता ही रहे हो। मेरे को एक चीज और जाननी थी। पूछिए ना। ये मिस्टर लूथरा का परिवार और प्रीता जी
इन दोनों के बीच में कोई पुराना कनेक्शन है क्या? क्या हो गया? सब लोग इतने टेंस्ड क्यों हैं? बल्कि देखो, तुम्हारे पापा और राजवीर के वकील कोर्ट तो जा ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। मतलब जो भी हमसे हो हम करेंगे, पर कैसे करेंगे? मतलब हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर पैसे चोरी हुए तो वो घर से बाहर भी तो जाएंगे ना। मेरा मतलब है, अगर चोर चोरी करेगा तो पैसे वो घर से बाहर भी लेकर जाएगा। इसका मतलब लूथरा हाउस से भी पैसे बाहर गए होंगे। बात तो आपकी सही है। अगर चोरी आपके घर पे हुई है तो मुझे भी लगता है कि हमें छानबीन आपके घर से ही शुरू करनी चाहिए। चले। टेंशन तो होगी ना, हैं? जिसका ऐसा नालायक पुत्र हो, आपको पता है, इसको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे कौन सी बात करनी चाहिए। अब हम लेट हो रहे हैं तो कह रहा है कि मेरे को भूख लगी हुई है, मेरे को खाना दे दो। हम लेट हो चुके हैं, चल जल्दी से। बेवकूफ ना होवे ना किसी तरह। तुझे कुछ खाना है तो मैं अरे क्या हुआ आपको? गिर कैसे गए? लगी थोड़ी जोर से? अरे यार, मेरा पैर। गुरप्रीत जी, आपको सच में हाँ, आप ठीक? मेरा पैर मुड़ गया, मेरी हड्डी टूट गई, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, हड्डी नहीं टूटी होगी, वो चप्पल की वजह से पैर मुड़ा है शायद। अब पैर ट्विस्ट हो गया, दर्द हो रही होगी। आप आइए जरा, मैं आपको ऊपर बिठाती हूँ। अब आप भी कोर्ट चले जाओगे, मेरा ध्यान कौन रखेगा? मेरे तो हड्डी टूट गई पैर की। नहीं, आपको अकेले छोड़ के थोड़ी जाएंगे हम। कोई क्या करे थी? नहीं, मैं आपका इलाज करती हूँ। ऐसा करो, तुम दोनों निकलो। हाँ, अब मैं इनकी मरहम पट्टी कर आती हूँ। दी, आप इसी घर में रहेंगे ना? इनका ख्याल रखेंगे ना? पक्का ना? हाँ प्लीज, इन्हें छोड़ के कहीं मत जाना प्लीज प्रीता जी, प्लीज। माँ, आप ख्याल रखो। हम ना राजवीर को देख के आते हैं। प्लीज प्रीता जी, इनका ख्याल रखिए। हम आते हैं। आइए माँ, आइए। उस पे जोर मत दीजिए। दी, हम लोग जा रहे हैं, हमें लेट हो रहा है। हाँ हाँ, प्लीज ख्याल रखें। हाँ सर, आपने मुझे बुलाया? या कम इन। रोहित, ये मलाड की फाइल है, ये गोरेगांव की फाइल है, ये चैम्बूर की फाइल है। इन तीनों लोकेशंस के ऊपर ऋषभ ने होटल के प्रपोजल डाले थे, जिनका अप्रूवल आ चुका हुआ है, लेकिन उनका अप्रूवल हम तक नहीं पहुंचा है। क्यों? गिव मी अ रीजन। बताओ क्यों नहीं पहुंचा अब तक हमारा? तो पता हमारी कंपनी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है? पता है तुम्हें? प्लीज सर देखो, मुझे तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, क्योंकि तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज ना मेरा दिमाग शांत नहीं कर सकता। आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी अपसेट। अगर तुमसे काम नहीं होता तो बोल दो, मैं हैंडल करता हूं ये वाला केस। लगता है मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। 2:30 बजे ऑफिस से भी निकलना है, कोर्ट की हियरिंग है, और अब ये काम। कहां लेकर जा रहे हो फाइल्स? गिव मी द फाइल्स। मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती बताने के लिए यहां पर बुलाया था। अब ये केस मैं खुद हैंडल करूंगा। यू कैन लीव नाउ। सॉरी सर। राजवीर का लैंडलाइन नंबर? उसका लैंडलाइन नंबर मेरे सामने था और मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया। हेलो। हेलो।
हेलो, बोलिए। हेलो। हेलो, मैं करण बोल रहा हूँ, करण लूथरा। अब किसी का फोन है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे करण लूथरा का फोन है। अरे बस। हेलो। क्या उसको मेरी आवाज सुनाई दी? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वापस मिला था। ये फोन क्यों नहीं मिल रहा? अभी तो मिला था। अजीब बात है। लेकिन ऐसा लगा जैसे मैंने उसकी आवाज सुनी। अरे क्या जरूरत है ऐसे लोगों से बात करने की, जिसने हमारे इतने प्यारे से मासूम बच्चे को इतनी तकलीफ दी हो, उससे क्यों बात करनी है हमें? आपके तो पैर पे लगी हुई थी ना। हाँ, तो आप चल फिर क्यों रही हैं? वो बैठ जाइए। दर्द हो रहा है। इतना दर्द हो रहा है तो आपको उठ के नहीं आना चाहिए था। ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं हल्दी का लेप लगा दूं? नहीं। पक्का अब आपको ठीक लग रहा है ना? हाँ, थोड़ी दर्द तो है पर ठीक है। मैं ना एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरे मन में कब से है पर मैं पूछ नहीं पा रही थी। पूछिए ना। आपने शादी क्यों नहीं की? आपसे कुछ कहूं? हाँ। आप किसी से कहेंगी तो नहीं? नहीं। बोलो। मुझे कुछ याद नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी हुई थी। क्या? जी, अतीत की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मुझे याद नहीं आती। लेकिन कभी कभी एक धुंधली सी पिक्चर आंखों के सामने आती है। मैं कुछ ठीक से देख नहीं पाती, लेकिन इतना समझ पाती हूँ कि वो सब यादें कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी से जुड़ी हैं। लेकिन मुझे ठीक से याद क्यों नहीं आता है, और कभी कभी जब याद करने की कोशिश करती हूँ तो कुछ भी याद नहीं आता है। वो छवि, वो परछाई, वो पिक्चर्स, वो इमेजेस, वो भी दिखाई नहीं देती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ क्यों होता है। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, लेकिन मैं कह नहीं सकती। अरे प्रीता जी, छोड़िए इन बातों को, ज्यादा स्ट्रेस मत लो आप, हैं? आपकी तबीयत खराब हो जानी है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद आ जाएगा शायद, है ना? हाँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हो ना हो, मेरा दिल कहता है कि प्रीता जी का ना ये लूथरा से ना कोई तो कनेक्शन है पुराना।
मॉम आपकी डैड से बात हुई? अंदर ही होंगे। निधि ने उन्हें आधे घंटे पहले का टाइम दिया था, तो आई गेस अब तक सब लोग आ ही गए होंगे। You know, I'm really desperate. मैं ना राजवीर को सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। I really want to see him behind the bars. Babes, relax. तू क्यों अपना खून जला रही है? राजवीर ने गुनाह किया है तो कोर्ट उसे उसके किए की सजा दे ही देगा। You just wait and watch. राजवीर जेल में जरूर सड़ेगा। बेटा, तुमने मेरे बेटे पे छोटा इल्जाम लगाया, चोरी का और उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का भी इल्जाम लगाया है। तो बस मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम ये सब अपने दिमाग से करते हो या अपनी माँ से तुम्हें कोई ट्रेनिंग मिलती है? Just keep your mouth shut, okay? मेरी मॉम के बारे में ऐसे बात करने की सोचना भी मत। दूसरा बेटा भी ऐसा ही है क्या? इसकी तरह उसे भी ऐसे ही संस्कार दिए, उसे भी अपने जैसा बना लिया क्या तुमने? ओह, तो इसे लगता है कि शौर्य मेरा और करण का बेटा है और दूसरा बेटा मतलब प्रीता का बेटा भी मेरे पास है। इसे अभी तक यही नहीं पता कि शौर्य ही प्रीता और करण का बेटा है। बेटा, तू एक काम कर, अंदर जा। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये मुझे सुनाएगी तो तुझे सुन के बुरा लगेगा, इसलिए कह रही हूँ कि ऐसे लोगों की फाउल लैंग्वेज सुनने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तू अंदर जा। नहीं मॉम, मैं आपके साथ ही अंदर जाऊंगा। रो, अंदर लेके जा। Come on, शौर्य, come. तुम ये जो अपना बुरा साया लेके मेरी फैमिली के आसपास मंडरा रही हो ना, सब दिख रहा है मुझे, सब समझ में आ रहा है, पर मैं ना देख के भी जाने दे रही। पर अब मेरा दिमाग और मत खराब करना, और खराब हुआ ना तो फिर जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूँ? मेरे बेटे को जेल में डाल दिया, झूठे इल्जाम में फंसा दिया। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है निधि, अगर मैं अपने पे आ गई ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। लड़कियों के गुंडागर्दी करती, शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुम गुंडों से काम करवाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती निधि? कोर्ट में खड़े होकर धमकी दे रही हूँ, जगह तो देख लो एटलीस्ट। राजवीर तो जेल जाएगा, पर उसके साथ साथ तुम भी जाओगी। मैं जेल में जरूर सड़ूंगी, लेकिन तुम्हारा खून करके और कोई सबूत भी नहीं छोड़ूंगी मैं पीछे। समझ में आई तुम्हें बात? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं अपने बेटे को आज कोर्ट की हियरिंग के बाद डायरेक्टली घर लेके जाऊंगी। राजवीर को उसके किए की सजा मिलेगी। राजवीर यहाँ से सीधा जेल जाएगा। ज्यादा बकैती करोगे ना मेरे सामने तो ऐसा मुंह तोड़ूंगी ना तुम्हारा कि दूसरों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। जस्ट शट अप। यू शट अप। सृष्टि जी, अंदर चलिए, कोर्ट की सुनवाई का वक्त हो गया है और राजवीर भी अंदर आ चुका है। जी चलिए अंदर चलते हैं। बाहर वालों को तो मैं बाहर ही देख लूंगी। ये सृष्टि बहुत ज्यादा बन रही है, इससे तो मैं देख लूंगी। पहले राजवीर से निपट लूं, फिर इससे भी नहीं छोड़ूंगी। माँ नहीं आई। तूने माँ को कैसे रोका? बस इतना समझ ले कि मेरे कान खींचे गए, मुझे बहुत डांट पड़ी। मतलब मेरी मॉम ने प्रीता जी को यहाँ आने से रोकने में मदद की हमारी। एंड यस, अभी मम्मी संभाल रही है वहाँ पर उन्हें। कैसे? मेरी माँ गिर गई। मतलब मैं समझाता हूँ। तो हुआ ये। अरे क्या हुआ आपको? गिर कैसे गए? अब आप भी कोर्ट चले जाओगे, मेरा ध्यान कौन रखेगा? मेरे तो हड्डी टूट गई पैर की। नहीं नहीं, आपको अकेले छोड़ के थोड़ी जाएंगे हम। थैंक यू सो मच मोहित, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया यार।
राजवीर बेटा, तू स्ट्रेस मत ले, हाँ? हम है ना यहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हम आते हैं। हाँ? चल मोहित। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, मुजरिम को कटघरे में बुलाया जाए। करण नहीं आया, प्रीता भी नहीं आई, कोई नहीं आया। माय लॉर्ड, आई एम एडवोकेट मिस्टर बत्रा फ्रॉम राजवीर साइड। मिलॉर्ड, माई सेल्फ प्रोसिक्यूटर लॉयर मनमीत सिंह। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट राजवीर पर यह आरोप है कि उन्होंने चोरी की है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजवीर ने चोरी नहीं की, वो बेगुनाह है। राजवीर एक नेक इंसान है और एक बड़ी कंपनी में काम करता है और अच्छी पोस्ट पे काम करता है। जब से ये मुंबई आया है, इसने कुछ ही दिनों में अपनी जगह बना ली है और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और लालच की तरफ भी बढ़ रहा है, इनफैक्ट बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके मुंबई आते ही इस शहर ने इसे कामयाबी दी, और जहां कामयाबी वहां पैसा भी चाहिए ताकि हाई फाई लाइफस्टाइल एंजॉय कर सके। सो क्या था, मौका मिलते ही इसने चोरी कर लिया।